गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं क्लास 9 का एक ऐसी चीज़ करवाने जा रही हूँ पॉलिनॉमियल से, जो अभी आपके सिलेबस से कटा हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में आपको आता ही है 9th क्लास में ही। ओके, और वो है डिवीजन मेथड। किस तरह से हम डिवाइड करेंगे पॉलिनॉमियल का। ओके, क्योंकि आपको पता है कि जब आप फैक्टराइज करते हो और जब आपके पास स्क्वायर में टर्म्स होते हैं, ठीक है, इट मीन्स कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो उसके फैक्टर्स निकालना मीन्स जो उसके जीरोज है वो फाइंड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि अब आप क्या करते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हो। ओके, लेकिन जब आपका क्यूबिक इक्वेशन होता है और उसमें जब आपको जीरोज निकालना होता है, तो इन दैट केस आप क्या करते हो, आप पहले उसको हीट एंड ट्रायल मात्र से उसके एक जीरो निकालते हो और उसके बाद फिर आप उसे डिवाइड करते हो। ओके, तो चूंकि आपके आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें डिवीजन तो ऑलमोस्ट सारे हट गए हैं, तो आपको डिवीजन समझने में परेशानी होती है। और वही चीज 10th क्लास में आपको फिर से आता है डिवाइड करने के लिए। ओके, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आपको डिवाइड करना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ओके, तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डिवाइड द पॉलिनोमियल वैल्यू। हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आज हम सिंपली आपको सिर्फ डिवीजन सिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कोई सा भी एक पॉलिनोमियल हम लेते हैं रैंडमली और उसे डिवाइड करके देखते हैं। ओके, जैसे पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, एक्स क्यूब -2x² माइनस एक्स और +2, और जो dx है यानी कि जिससे हमें इसे डिवाइड करना है वो मान लीजिए कि आपका x+1 है। ओके, अब आप इसे कैसे डिवाइड करोगे, तो देखो जिस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं वैसे ही हम इसको करके दिखाएंगे। अब देखो डिवीजन में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है पॉलिनोमियल का, वो इससे पूरे पूरे क्या हो जाने चाहिए, कट जाने चाहिए। ओके, तो x से हमें क्या बनाना है, एक्स क्यूब, तो ऑब्वियस है कि एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, देखो आप यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या से करोगे, एक्स स्क्वायर से। क्यों, क्योंकि इसकी पावर जो है इसमें से माइनस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, और इसके आगे ना ही कोफिशिएंट है ना ही इसके आगे कोफिशिएंट है, तो हम इसे एक्स स्क्वायर से करेंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स क्यूब, अब +1 को एक्स स्क्वायर से करोगे तो +x²। ओके, अब इसका साइन चेंज कर देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। साइन इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि जब भी आप डिवीजन करते हो तो आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो ना। जैसे मान लो आप 63 को 2 से जब आप इसे डिवाइड कर रहे हो तो 2 3 जा 6, फिर 3, फिर ये क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2। तो ये आप सब्ट्रैक्शन करते हो ना, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। ओके, तो ये नीचे वाले का साइन क्या है, प्लस, तो इसका साइन चेंज करके माइनस किया, ये भी प्लस है तो माइनस किया। अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता तो नीचे में हम प्लस करेंगे। ओके, अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो -3x²। आपको पता है कि साइन हम उसी का लेते हैं जो हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू है। ओके, अब इसका नेक्स्ट टर्म जो है वो ले लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 3x² -3x², और यहाँ पे जो हमारा डिवीजन वैल्यू है वो क्या है, x है, तो आप इसको -3x से करोगे। ठीक है, फिर से आप देखो x है और आपको क्या चाहिए, x², तो इसकी पावर को माइनस करोगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो आएगा, तो इसलिए x लिया, और इसका कोफिशिएंट क्या है, -3, इसलिए इसको -3 लेना है। ओके, तो ये आ गया -3x²। अब +1 को -3x से किया तो -3x। अब आप इसका साइन चेंज करो तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया 2x।
अब देखो जो न्यू साइन होता है ना वो हमेशा ये साइन होता है, इसी साइन को ये अडॉप्ट करता है, इसलिए यहाँ पे साइन +2x आएगा। ओके, फिर से हम ऊपर में 2 ले लेंगे। ओके, अब ये देखो 2x है और ये x है, तो इसकी पावर तो सेम है ना, तो इसलिए सिर्फ इसके कोफिशिएंट जो है उससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 से। 2x, अब 1 को 2 से दिया तो 2, ये ठीक है। इसी तरह से एक और भी वैल्यू लेते हैं, जैसे सपोज हमें पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो है x³ और +1, और gx जो है यानी कि जिससे हमें डिवाइड करना है वो है x - 1। ओके, अब आप कैसे करोगे, अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे हो तो आप कैसे करोगे, x - 1 को लोगे और ये आपका है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए देखो यहाँ पे x है, और अगर आप ऑर्डर में लिखते हो तो x² नहीं है, x नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0x², 0x और +1। इस तरह से आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। ओके, और नहीं तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, वो मैं दूसरा मेथड भी आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे देखो x को x³ से करना है तो आप क्या लोगे, x², ये पावर को माइनस करेंगे, x की पावर 1 और ये 3 - 1 तो 2, तो इसलिए x², इसका कोई कॉफिशिएंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी कोई कॉफिशिएंट नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया x³। अब देखो -1 को x² से करोगे तो -x² आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये 1 और 0 तो 1 ही होता है ना, तो 1x² +0x, फिर से लिख दिया। अब देखो इसको x से करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे x² है ना, इसकी पावर x की पावर 1, 3 दोनों को माइनस करेंगे तो x आएगा, इसलिए x लेंगे, तो x²। अब -1 को -x से करेंगे तो +1x हो जाएगा। अब इसका साइन चेंज करो तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 में से 0 जाएगा, 0 1 ही बचेगा, इसमें -1x आएगा। ठीक है, और +1 ऊपर से लिख देंगे। अब देखो इसकी पावर और इसकी पावर क्या है, सेम है, सिर्फ हमारा कॉफिशिएंट जो है वो क्या है, -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1x, अब माइनस +1, ये कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हम इसको डिवीजन कर सकते हैं। अगर हम ये 0 नहीं भी लिखना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, इसको भी मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको, अभी करके दिखाती हूँ। हाँ जी, जैसे x - 1 और इसको x³ +1 से करना है, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा। ओके, ये तो इजी करने के लिए किया है, अगर आपको नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप देखो x है और यहाँ पे क्या है, x³, तो इसकी पावर को माइनस करोगे तो x², अब आप इसको x² से करोगे तो ये x³, अब -1 को x² से करोगे तो -1x² आता है, जो कि x² का टर्म ऊपर में है ही नहीं, तो आप यहाँ पे साइड में ऐसे लिख दोगे -1x²। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, और इसको लिख दो x²। ठीक है, और +1। अब देखो ये x है और यहाँ पे इसकी पावर क्या है, x की पावर 2, तो x से आप करोगे, क्या से करोगे, x से करोगे, तो x² -1 को x से करोगे तो -1x आएगा। अब देखो 1x का भी टर्म यहाँ पे नहीं है, x का टर्म नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे साइड में लिख दोगे, साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया। अब इसको लिखो 1x +1। ओके, ठीक है बच्चों। अब देखो x - 1 है ना, अब आप इसको करोगे तो 1 से करोगे, सॉरी यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, और इसको ऊपर कर देते हैं, हाँ, और अब इसको कर,
हाँ, तो ये 1x आ गया और ये 1 आ गया। ओके, अब आप इसको करोगे तो +1 से करोगे तो x, और ये -1 को +1 से करोगे तो -1। अब इसका साइन चेंज करो, कैंसिल, ये 2 आ गया। तो आप इस वे से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है ये गलत क्यों है। एक मिनट बेटा, अच्छा यहाँ पे साइन की गलती की। हाँ, तो इस तरह से हम इसको इस वे से कर सकते हैं। ओके, हम इसको अलग अलग वे से कर सकते हैं। इसमें भी रिमाइंडर हमारा क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो आप किसी भी वे से करो, आप किसी भी वे से करो, आपका आंसर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर आंसर आपका डिफरेंट आ रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है, आपको दोबारा से इसे चेक करना है। तो इस तरह से आज मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया कि जब पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो किस तरह से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू।